हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं। जी हाँ, दृष्टि की जो करंट अफेयर की बुक है इस समय की आई हुई, उससे हम पढ़ रहे हैं। और यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए होंगे, लेकिन फटाफट आइए दोस्तों इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार मैं आपको बताऊं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हम कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है वो पढ़ें, तो पहले पढ़ लेते हैं इसका बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड से भी कथन और कारण में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना ही होगा। अल्फ्रेड नोबेल, हाँ जी हाँ, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं, वही इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की थी। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 1901 में देने शुरू हुए थे। याद रखना दोस्तों, 5 क्षेत्रों में शुरू हुए 1901 में, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की आप स्टोरी पढ़िएगा तो उन्होंने लिखा था कि मेरी जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा, शायद 1% है या जो भी है, इन्होंने जो पैसा अपना फाउंडेशन में जमा कर रहा था, जो भी बनाई गई थी फाउंडेशन, ऐसा कुछ है। बहुत पहले मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे अभी कुछ उसका रिमाइंड है बस। तो उसका ही उसी हिस्से से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 5 क्षेत्रों में शुरू हो गया था, उसमें अर्थशास्त्र छूट गया था। अर्थशास्त्र को कब से मिलना शुरू हुआ, तो अर्थशास्त्र को जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1968 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये लिखा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल की स्थापना स्वेरिजेस रिक्वेंस, ठीक है, स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने 1968 में शुरू किया था। ये भी याद रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार 1969 में दिया गया था, याद रखना। और 1901 में दिए गए थे रिमेनिंग जो 5 हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं? 5 है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बता दें कि 2022 में 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम में, स्वीडन में जो स्थित है, उसमें द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 उसकी घोषणा की गई, याद रखना। और 3 अर्थशास्त्रियों को एक साथ एक नोबेल दिया गया 2022 का। और तीनों को जो हम कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक भी यहाँ पे बनाते हैं कुछ। तो है वेन एस बर्नाके, ठीक है, ये यूएसए के हैं। दूसरे डगलस डब्ल्यू डायमंड, यूएसए के हैं। तीसरे फिलिप एच डायबविस, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना। तो फिलिप एफ डायबविस, ये देख लीजिए, डायमंड जो होता है वो हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है, अर्थशास्त्र यानी कि पैसे से संबंधित होता है। तो यहाँ पे डायमंड से आप ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पे डायमंड नाम आए आप समझ जाइएगा कि जो ये जो है अर्थशास्त्र से संबंधित इन्हें नोबेल मिला है, इनका नाम है, ठीक है। अब ये डायबबिस का मतलब ये समझ लीजिए, बबिस का मतलब यहाँ से बिग से समझ लीजिए, बेन, यानी कि उसने अपनी बहन से कहा कि अगर मुझे डायमंड मिल जाएगा तो मैं एक बिग ले लूँगी। ये केवल याद करने का तरीका है दोस्तों, और किसी की इच्छाओं को जो है, किसी की उसको जो है हम भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो बेन अपनी बहन से किसी ने कहा कि अगर मुझे डायमंड मिल जाता है तो मैं एक बिग खरीद लूँगी। यहाँ पे देखो विग लिखा है, तो ऐसे आप विग से याद कर सकते हैं। तो जहाँ डायमंड है यानी कि पैसा होगा तो आदमी विग खरीद सकता है, ऐसे आप याद कर लेंगे। और बर्नाके में आप ऐसे भी याद कर लेते हैं, बनवा लेंगे विग को। तो आप अपना तरीका ढूंढ लीजिए जिससे कि याद हो जाए, क्योंकि नाम जो है काफ़ी टफ है। ये याद कर लीजिए कि अर्थशास्त्र में 3 लोगों को इस बार मिला है। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिखा है कि इन तीनों अर्थशास्त्रियों को, अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया। ये भी आ सकता है, बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध पर दिया गया, ये याद कर लिए। अब आ गया नोबेल शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया, ये याद रख लेना। इस बार किसे दिया गया? एक व्यक्ति और 2 संगठन को। तो कौन सा एक व्यक्ति? यहाँ पे लिखा है एलन बियालिया, ये लिखा है बियालियत्स्की, ठीक है, एलिस बियालेस्की। और मेमोरियल एक जो है संगठन है, और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन है। ये दोनों संगठन है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और ये एलिस बियालियात्स्की जो है ये पर्सन है, ठीक है। तो आप याद रख लेना। तो ये जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं,
बेलारूस के हैं ये, ठीक है, याद रखना, ये बेलारूस के हैं। 1946 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप बायसना नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, ये याद रख लेना, बायसना, ठीक है। फिर मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है, इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में हुई थी, जब ये रूस के और देशों के साथ सोवियत संघ नाम था। इसके संस्थापकों में 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वितलाना गन्नुशकीना शामिल थी, ठीक है, याद रखना। तो ये आपको यहाँ पे और ये जो यूक्रेन की है, ये यूक्रेन की सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये यूक्रेन की है, ये सोवियत संघ की है मेमोरियल, और ये जो एलएस है ये बेलारूस की है। तो आप इसको याद कर लेना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिविल लिबर्टी जो है, सिविल जो होते हैं लोग, उनकी लिबर्टी को मेमोरी याद रखना है हमेशा, कि उनकी लिबर्टी आहत ना हो, ठीक है, और उन शांति बनी रहे, यानी कि शांति में मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। एलिस से कोई कह रहा है, ठीक है, एलिस से कोई क्या कह रहा है, सिविल की जो लिबर्टी है वो उसको याद रखना, वो बनी रहे, जिससे कि चारों तरफ शांति हो। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि शांति के संबंध में किन किन 3 लोगों को पुरस्कार मिला है। अब 2 में हमने बता दिया, अब तीसरा आ गया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2022 को अनाउंस हुआ, ये 10 स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना किस किस के द्वारा। तो इसमें यहाँ पे दूसरा है ये, और यहाँ पे ये देखो 10 स्वीडिश अकेडमी के द्वारा 6 अक्टूबर को हुआ, ये 10 अक्टूबर को हुआ है। तो देखो, तो आपको ये 2 समझ में आ गए। तीसरा देखो, ये यही मैं बता रही थी अभी। तो ये साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा है, इस स्टॉकहोम में 10 स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया गया, और 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, एनी माने एनीथिंग नहीं लिख सकते, है ना। तो एनी अर्नो को क्या दिया गया, एनी अर्नो को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, ये याद रख लेना दोस्तों। और ये 82 वर्ष की इम्पॉर्टेंट है, साहित्य में नोबेल पाने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं, जबकि समग्र रूप से अगर देखा जाए तो ये 17वीं महिला है इसके साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली नोबेल। लेकिन वैसे ये पहली फ्रांसीसी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये आप याद कर लेना। केवल एक ही नाम है एनी अर्नो, ऐसा कोई टफ नाम नहीं है, तो आप इम्पॉर्टेंट याद कर लेंगे साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे आपको नाम याद ना रहे तो वही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये साहित्य के क्षेत्र में है। अगला आ जाते हैं उनका जो उपन्यास है, इसके बारे में दिख रहे हैं। इनका प्रथम जो उपन्यास है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है, इनकी अपनी उसमें लेस अरमोइस वाइट्स, अंग्रेजी में 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से, ठीक है, ये याद रख लेना, क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित हुआ, 1974 में इसे प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। ये इस नाम से जो था वो हुआ इनका 1974 में, लेकिन क्लीन्ड आउट नाम से 1990 में हुआ, ये बात कह रहे हैं ये, ठीक है। मतलब इस नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ, लेकिन क्लीन्ड आउट नाम से 1990 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे लिखा है, अ मेंस प्लेस, अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स, ये सब इनके उपन्यास है, याद कर लेना। ऐसा हो सकता है कि बुक के नाम के अनुसार या उपन्यास के उससे आ जाए कि ये किसने लिखे, तो आप याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, तो यहाँ पे देखो 5 अक्टूबर को लिखा है, ये डेट याद रखना, एक एक दिन आगे पीछे में है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, ठीक है, पुरस्कार दिया गया। यहाँ भी 3 वैज्ञानिक को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों के नाम यहाँ पे देख लो, कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस, ठीक है। शार्पलेस से याद कर लेना, यानी कि खुरदुरा है वो, उस पर कोई केमिकल डालना पड़ेगा, इसलिए केमिस्ट्री में मिला है, ये याद रख लेना। और जब आप उसे शार्प कर देंगे तो आपको एक मेडल मिलेगा, ये भी याद कर लेना, ठीक है। और कैरोलिन नहीं डालना, कैरोसिन नहीं डालना, ऐसे याद कर लेना, केमिकल डालना है। कैरोलिन से आप कैरोसिन करके याद कर लेना, ये नहीं डालना है, केमिकल डालेंगे तभी वो शार्प होगा, जब शार्प हो जाएगा तो आपको मेडल मिलेगा, ये याद कर लेना। ये नहीं कोई पूछता है कि कहाँ के हैं ये, बस नाम आएंगे अगर एग्ज़ाम में आए तो इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ इनके जो ये पुरस्कार है, ये किसके लिए दिया गया, ये लिख लेना, क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और
ये देखो, ये इसके साथ साथ यहाँ पे और भी है कि जो बैरी शार्पलेस हैं, ये रसायन विज्ञान से नोबेल पुरस्कार मिला। इससे पूर्व इन्होंने रसायन विज्ञान में 2001 में प्राप्त करा था। अब 2022 में इन्हें फिर से मिला है। तो रसायन विज्ञान में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक है। ठीक है, इससे पहले जो है किसे मिला था 2 बार, तो वो है फ्रेडरिक सेंगर, यूके के थे। इन्हें 2 बार मिला था 58 और 80 में। तो याद कर लेना, 58 में ये 8 यहाँ भी है, यहाँ भी 8 है, ऐसे आप याद कर लेना। तो शार्पलेस जो है वो उन्हें खुरदरा ना समझे, बहुत शार्प है भाई, उन्हें 2 बार मिल चुका है, 2001 में और 22 में भी। अब आ जाते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 में जो है 4 अक्टूबर को अनाउंस हुए, याद रखना। इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को मिले। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं तो अकेले देना तो बनता ही नहीं, और भी वैज्ञानिक काम करते हैं। ये तरीका सही है कि एक क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, उनकी जो है प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे देखो, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिल्लिंगर। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप फिज़िक्स में क्लोजर अच्छे से पढ़ते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे आगे उतरते हैं, तो जिल्लिंगर को आप जिंगी लाला करके ऐसे कर कोई शब्द होता है वो याद कर लेंगे। तो यानी कि अगर आप फिज़िक्स में क्लोज होकर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो जीवन है वो जिंगा लाला हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और क्वांटम मैकेनिज्म में इनको मिला है, आपस में गुथे हुए फोटोनों पर किए गए प्रयोगों के लिए फोटोन को। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फिज़िक्स में ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिज़िक्स को आपको कैसे पढ़ना है, क्लोजली पढ़ना है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ही पढ़ें, और फिर हमारी लाइफ अच्छे से बन जाती है ऐसे करके। ठीक है, एंटोन से आप एटम से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे एंटोन लिखा है, इसको एटम से लिंक कर लीजिए, तो आपको नाम जो है याद हो जाएंगे, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। तो बस यही तरीका है कि आप भूलें नहीं, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आपको ये ट्रिक से अच्छे से याद कर लें। अब आ जाओ, चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है 2022 में किसे दिए गए। देखो, इसका अनाउंसमेंट 3 अक्टूबर को किया गया, बहुत पहले, और सबको हुए सब अक्टूबर में, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हुए। ठीक है, घोषणा की गई। इसमें जो दिया गया है ये एक ही व्यक्ति को दिया है, स्वांते पावो को। आप सुनते रहे होंगे ये क्वेश्चन। इसमें केवल देखो, इसके देखो साहित्य के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक ही एक को मिला है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में एनी को मिला है और इनमें स्वांते पावो को मिला है। तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि अगर आप शांति से अपनी चिकित्सा में अच्छा सा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नोबेल मिल जाएगा। तो स्वांते पावो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए ये प्रदान किया गया है। और जो हमारे प्राचीन जो मनुष्य हैं, जिनसे ये कहा जाता है कि हमारा जन्म हुआ है, उनकी एक थी निएंडरथल, उनके जीनोम की संरचना का इन्होंने मापन किया। ठीक है, जो बायो से होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है, पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज भी की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कथन कारण में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ऐसे तैयार करिए कि सीधे वन लाइनर ना के, अगर कथन कारण में आता है या मिलान करने में आता है तो आप अच्छे से मिलान कर पाएँ। और एलिमिनेशन मेथड अपनाइए अपने पेपर में आंसर सॉल्व करने में, तो वो आपके ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो ये सब आपको बता दिया मैंने। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए, कौन इसके संस्थापक थे, सबसे पहले कौन से शुरू हुए, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र का कब मिला सबसे पहले, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और कौन देता है इसे, ये यहाँ पे देखो, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो जो रिवीजन करने के हिसाब से अच्छी हैं, इस तरह से मैं चैनल पर लाती रहूँगी और मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।